किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि यार ये मैं सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को मलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं अपने मुल्क को मलाइन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी भी जगह पर, किसी भी सूबे में किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इख्तलाफात हैं या वो मेरा राइवल है, तो मैं उसका इमेज बिगाड़ने के चक्कर में कहीं खुदा न खास्ता अपने सूबे या अपने मुल्क का तो इमेज नहीं ख़राब कर रहा हूँ मैं, और कहीं उसके अल्टीमेट जो नताइज हैं कहीं वो ओवरऑल पूरे मुल्क पे तो बुरे नहीं पड़ रहे। अनफॉर्चुनेटली माजी में इस तरह की चीज़ें होती रहीं कि हमने अपने ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती उन चीज़ों के लिए हमने जब टारगेट करने पे तो हमने इसके रिपरकशंस जो हैं वो हमने नहीं देखे। लेकिन कहीं जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं, बिल्कुल हैं। सिंध हुकूमत की, और ख़ासतौर मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, तो हम पर जिम्मेदारी भी है, हम ज़्यादा जवाबदेह भी हैं, हम आंसरेबल भी हैं, हम अकाउंटेबल भी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंध में सबसे ज़्यादा सनतें लगी हुई थी ओवर द पीरियड ऑफ, मैं कहूँगा कि लास्ट 30 ईयर्स और मे बी मोर देन दैट 35 ईयर्स। एक सोची समझी साजिश से यहाँ पे हालात इस तरह के पैदा किए गए कि यहाँ से सनतें बाहर जाएं। फिर अगेन कि शायद उसमें हमने कुछ डिस्टर्बेंस की, लेकिन शायद उसका कुछ नतीजे और बुरे निकले कि कुछ लोग तो चले एक सूबे से दूसरे सूबे चले गए, वो तो ठीक है, लेकिन शायद उस चक्कर में कुछ लोग एक जगह से किसी और मुल्क में चले गए हों उसी डिस्टर्बेंस की वजह से। तो हमें जब भी कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए तो ओवरऑल देखना चाहिए कि जी हमें इस तरह की पॉलिसी करें कि जी हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के इन्वेस्टर्स को मज़ीद कॉन्फिडेंस लेवल दें और उनको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हुकूमत सिंध ने कोशिश ये की है कि हर सेक्टर को दोबारा बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अभी मेरी इनफॉर्मल बात हो रही थी, मैं बात कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, जो हुकूमत सिंध एक प्रोजेक्ट ढाबेजी इकनॉमिक जोन लेके आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये अगेन एक लैंडमार्क होगा ढाबेजी इकनॉमिक जोन, और ढाबेजी इकनॉमिक जोन टैक्स हॉलीडे भी है। आपकी जो मशीनरी है, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ के दोस्त जो सनतों में मज़ीद सनतें लगाएंगे, उनको ये भी फ़ायदा हासिल है कि जब वो मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो उसमें ड्यूटी भी उस पर नहीं होगी उन मशीनरीज पे। और ये वाहिद इंडस्ट्रियल जोन है पाकिस्तान का जो कि CPEC में शामिल किया जा रहा है। तो इस तरीके के और भी, इस तरीके से और भी मज़ीद इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं। नूरियाबाद में ऑलरेडी एक पूरा वहाँ पे सनतें लगी हुई, और मज़ीद भी हुकूमत सिंध जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मज़ीद भी सनती जोन बनाने जा रही है कि मज़ीद लोग जो हैं उनको राग़िब किया जाए और लोग यहाँ पे अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाएं। लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था। 15 साल मुझे आज मेरे FPCCI के दोस्त बता रहे थे कि इनके पास यहाँ पे रिसर्च का बहुत अच्छा सिस्टम है, तो कोई भी रिसर्च अगर हमें भी गवर्नमेंट को दरकार हो तो हम ज़रूर इनसे भी डेफिनेटली, ज़रा हमारा अपना हिस्सा है तो हम इनको तकलीफ़ देंगे। आज से 15 साल पहले की जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, 2008 से पहले लोग कॉन्वॉयज़ में जाते थे, बसें कॉन्वॉयज़ में जाती थी अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था। फिर कराची शहर के हालात भी किसी से छुपे हुए नहीं थे, लेकिन ठीक है, ये ओवर द लास्ट 15 ईयर्स चीज़ें बेहतर हुई। अभी जो बीच में सर्ज आई आपकी स्ट्रीट क्राइम की, उसको भी अगर आप गौर से देखें कि केयर टेकर में ये सर्ज बढ़ी, और जैसे गवर्नमेंट आई, दोबारा पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, तो वो पीक चलता रहा। ज़रा केयर टेकर का एक होता पीक चलता रहा, लेकिन आज अगर आप देख लें पिछले 1 महीने से अगर मुवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है, क्योंकि एक विल थी, एक कोशिश थी कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना। और हर हुकूमत, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, हर हुकूमत की ये प्रायोरिटी होती है कि जी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, क्योंकि बदनामी का बायस कोई काम बने कोई वैसे भी पसंद नहीं करता, और मेरे ख्याल से इंसान की जान और माल की हिफाजत से बढ़कर कोई इससे बड़ी इबादत नहीं है और इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो जब तक वो पीस ऑफ माइंड पाकिस्तान के हर इलाके में, वो डेफिनेटली हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर से बेहतर हो। उसके साथ साथ जो मेजर इशू
बात हुई रोड नेटवर्क पे। रोड नेटवर्क पे जैसे ही मैं फिर वही कहूँगा कि बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उन पे जो है काफ़ी तैयार भी हैं। मैं दावत दूंगा अपने FPCCI के सारे दोस्तों को कि एक कोई आप वीकेंड निकालें और हम आपको, इतना बड़ा भी सूबा नहीं है सिंध, आपको पूरे सिंध के मैं रोड रास्ते दिखाता हूँ। जो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर रोड हैं वो रोड आपको सबसे बेहतर नज़र आएंगे, सबसे बेहतर पोजीशन में नज़र आएंगे। जहाँ जहाँ अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट के रोड्स हैं वहाँ पे आपको लगेगा कि वाकई वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बेहतरी की। जो सक्खर हैदराबाद मोटरवे है अनफॉर्चुनेटली वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है और हमने काफ़ी दफ़ा कहा है, लास्ट टाइम भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने उसको प्रोसेस किया, लेकिन फिर जिस कंपनी को काम मिला वो फिर उसने लोएस्ट रेट के बाद वो फिर काम दोबारा से स्क्रैप हो गया। क्योंकि इस वक्त अशद ज़रूरत है, आप सारे दोस्त जो ताजर बरादरी है, अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, कोई चीज़ यहाँ से भेजनी है या यहाँ भी कोई मैन्युफैक्चरिंग आप पंजाब में, KPK में, बलुचिस्तान में जहाँ पे भी कर रहे होंगे, तो आप अगर वापस पोर्ट भेजने तो आपने इन्हीं रस्तों का चुनाव करना है, नेशनल हाईवेज़ का। हैदराबाद और सक्खर का जो नेशनल हाईवे वो बहुत बुरी पोजीशन में है। हम फेडरल गवर्नमेंट को इल्तिजा भी कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी उनको कहा है, चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा मुकाम पे कहा है कि जी फर्स्ट प्रायोरिटी में आप छोड़ दें कि जी आप किसी और मॉडल पर जाएं, गवर्नमेंट खुद पैसे स्पेंड करे। आपने सही कहा कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो सिंध से जनरेट होता है, सिंध के यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो है सबसे ज़्यादा कराची में, कराची कारोबारी अफराद जो हैं वो टैक्स देते हैं। तो ये पूरा इख्तियार है कि ये सबसे पहले गवर्नमेंट बाकी प्रोजेक्ट्स को छोड़ के हैदराबाद और सक्खर वाला मोटरवे बनाए, ताकि यहाँ पे आपकी इंपोर्ट्स के लिए जो आपने ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करनी है या आपके एक्सपोर्ट्स के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन आपने इस्तेमाल करनी है वो स्मूथली जा सके, बगैर किसी इस प्रॉब्लम के लिए जा सके। तो ये मैं समझता हूँ ये हमने भी काफ़ी जगहों पे ये अपील की है और आपके भी तवज्जुह से, आप भी पाकिस्तान की एक बॉडी हैं तो आप भी हर फोरम पे ये अपील ज़रूर किया करें गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से कि जी इस प्रोजेक्ट को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखें, ताकि आप मुल्क की इकॉनमी का पहिया आगे चलाना चाह रहे हैं। फिर मैंने जब बात की सूबे के रोड, वो आपको मैं दोबारा कहता हूँ कि आपको वो सारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं रोड, वो आप सारे देखें। कराची, डेफिनेटली कराची के लिए हर बार बिलियंस ऑफ रुपीज़ कराची पे खर्च किए जा रहे हैं, पहले भी और मज़ीद भी। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यही है कि कराची को हम बेहतर से बेहतर करें। कराची में इशूज़ हैं, कराची में पानी का इशू है, उस पर कोई डिनाई नहीं करता। इसीलिए ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने K4 के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और K4 का प्रोजेक्ट जो है शुरू में डिज़ाइन प्रॉब्लम की वजह से डिले हुआ, फिर कुछ और मज़ीद डिले आए और अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि किसी और प्रोजेक्ट में पैसे रखें न रखें, हर बजट में K4 के लिए जितना शेयर है वो हम अपना पूरा रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं भी, क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि मैं इस महफिल को मैं कुछ पॉलिटिकल उस पर ले जाऊँ, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे इसके कसूरवार मौजूद हैं। बट ये मैं बिल्कुल वाज़ेह करके बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, चीफ मिनिस्टर की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि हम कराची में पानी के मसले को हर सूरत में हल करें, कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है उसको हल करें। कराची को चैलेंजेस बहुत हैं, कराची में जो आपके अप कंट्री साइड से जितना इन्फ्लक्स है आपका पॉपुलेशन का वो कराची तरफ आ रहा है, वो आप भी देख रहे हैं। क्योंकि आज भी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग तरक्की के दावेदार होंगे, लेकिन अगर सब लोगों ने अच्छी तरक्की की है तो आज इन्फ्लक्स जो है, जो रोज़गार के लिए है, वो फिर कराची में नहीं कहीं और जगह जाना चाहिए। आज पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए, मजदूरी के लिए वो कराची का ही रुख कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो अप कंट्री साइड से जो इन्फ्लक्स है पॉपुलेशन का वो कराची की तरफ ही आ रहा है। वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि कराची में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कराची में लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस हैं, जिसको मैं लॉ एंड ऑर्डर के उस पर ले लूँगा कि जिस तरह गैर कानूनी तारीख वतन है, उसका भी सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में कराची ही फेस कर रहा है, क्योंकि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली उनका भी सबसे ज़्यादा जो रुझान वो कराची में। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी उसके लिए कोशिश की, इस वक्त भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है
कि ये इन्फ्लक्स भी यहाँ निकलना चाहिए, क्योंकि यही आपके रिसोर्सेज पे, क्योंकि आपके पास इस वक्त शेयर जितना भी, अगर कोई भी चाहे रोजगार के लिए लीगली आ रहा हो या कोई इलीगली इस मुल्क में आ रहा हो, इस सूबे में आ रहा हो और इस शहर में आ रहा हो, वो पानी यहीं से ही पी रहा है, वो सड़कें यही इस्तेमाल कर रहा है, वो रिसोर्सेज यहीं के ही यूज़ कर रहा है। तो वही एक एडिशनल बोझ आप लोगों के ऊपर और हम लोगों के ऊपर आ रहा है, वो वहीं की यहीं की ज़मीनों पे कच्ची आबादियां बना रहा है और यहाँ के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो डेफिनेटली उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ मिलकर चल रही है, उसका मकसद ये है कि हम इन इशूज़ से जान छुड़ाएँ। लॉ एंड ऑर्डर में मैं आपको फिर भी कहूँगा कि ये हमारी कमिटमेंट है, गवर्नमेंट की मुकम्मल तौर पर विल है कि हर सूरत में लॉ एंड ऑर्डर पहले भी बेहतर किया, अभी भी डे बाय डे आपको मजीद बेहतरी नज़र आएगी। ट्रांसपोर्ट पे बात हुई, ट्रांसपोर्ट महकमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, आपने कुछ और ट्रांसपोर्टेशन की भी बात की, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये ट्रांसपोर्ट भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके जो मजदूर हैं, आपकी जो लेबर है, उसने भी उसी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके आपकी फैक्ट्रीज़ में, आपकी दुकानों पर, आपके काम पर आना है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पीपल्स बस सर्विस जो स्टार्ट की, वो कराची में बसेस चल रही हैं, मज़ीद बसें आनी हैं, मज़ीद बसेस प्रोसेस में हैं, और उसी में ही लाड़काना में पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट की गई, सक्खर में पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट की गई, हैदराबाद में शुरू की गई, मीरपुर खास में शुरू की गई, और भी मज़ीद प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्ट में आए हैं। अब ईवी बसेस हैं जो माहौल को बेहतर करने के लिए बसेस हैं, ईवी बसेस, और हम बड़े अच्छे मॉडल में हम लोग लेके आए हैं। पाकिस्तान का पहला शहर कराची है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, ये क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मॉडल पे चल रही हैं। मैं आप लोगों के साथ बाद में भी मीटिंग करता रहूँगा, मैं कहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ पे ताजिर बरादरी है, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे आप लोग आगे आएँ, इस सेक्टर में आप लोग भी इन्वेस्ट करें। कराची को हज़ारों बसों की ज़रूरत है, ज़रा गवर्नमेंट प्रोक्योर भी करे, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। आज भी मैं, आप सब लोग कैलकुलेशन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप बिजनेस में हैं, आज आप 30 किलोमीटर मोटर बाइक पे जाएं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे, या मेरे जर्नलिस्ट दोस्त भी बैठे हैं, पता चल जाएगा कि कितने का पेट्रोल खाती है 30 किलोमीटर। हम एयर कंडीशन बस में 50 रुपए में पैसेंजर को 30 किलोमीटर का सफ़र करवा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट हर बार सब्सिडी भर रही है। कैबिनेट में मजबूरन हाथ कांपते हुए मैं लेके गया और मैंने कहा कि जी हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा पैसेंजर का, क्योंकि उसके फेयर का बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनको नहीं समझ में आ रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम सब्सिडी देंगे लेकिन फिलहाल रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो ये अप्रोच है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट होती वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का काम ये है कि हम लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इसी तरीके से मैंने कहा कि जी बोझ गवर्नमेंट उठा रही है और कर रही है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की वाहिद ख़वातीन के लिए मखसूस बस सर्विस शुरू की गई, पिंक बस सर्विस, वो अल्हम्दुलिल्लाह यही सिंध हुकूमत ने शुरू की और कराची से स्टार्ट किया। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं जहां पे इस तरीके से पिंक बस सर्विस जो सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस हो वो चलती रहे। पूरे यूरोप में नहीं है, पूरे यूके में नहीं है, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, पूरे गल्फ में नहीं है। मैं आप सब लोग ताजिर बरादरी पूरी दुनिया का मैं घूमती फिरती है, मैं आपको सबको ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी मुझे कहीं ढूंढ के दिखाएगा कहीं पे आपको सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये शुरू की तब हमें जर्मन टीवी ने, हमें बाहर के गैर मुल्की जरीदों ने आके यहाँ पे उसका मॉडल बनाया। हमने यहाँ पे ख़वातीन ड्राइवर को अभी हमने ट्रेंड किया है, कंडक्टर वहाँ पे ख़वातीन मिले, ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने जिस तरह काम किया है। डेफिनेटली ये सारे सोशल इकोनॉमिक के प्रोग्राम है। हम जब बात कर रहे होते हैं, जब हुकूमत कर रहे होते हैं, तो किसी एक सेक्टर के लिए मखसूस तबके के लिए हुकूमत नहीं कर रहे होते हैं, हम मुआशरे के हर उस शख्स के लिए हुकूमत कर रहे होते हैं जिसकी उम्मीदें हुकूमत में होती हैं। ट्रांसपोर्ट में मैं बताऊं, ऑरेंज लाइन BRT 100% ओनरशिप बाय सिंध गवर्नमेंट कराची में चल रही है, BRT कॉरिडोर बना के 2 और BRT के लाइंस आ रही हैं। एक रेड लाइन BRT जिस पे काम चल रहा है, उसमें कुछ इश्यूज थे, उसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व कर दिया है। वो भी फिर अगेन केयर टेकर गवर्नमेंट थी, 8 महीने एक ईंट भी नहीं लग सकी वहाँ पे। फिर जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसने फौरी तौर पर उसको एक्सपेडाइट किया। येलो लाइन BRT, अब येलो लाइन BRT हम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, और जो रेड लाइन BRT वो हम लोग कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो इंटरनेशनल डोनर फर्म्स और बैंक्स भी हमारे साथ इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। जो हम रेड लाइन BRT शुरू करने जा रहे हैं वो बायोगैस पे BRT बस चलेगी।
और वो भी पाकिस्तान की पहली बस सर्विस होगी जो कि बायोगैस पे चलेगी। और वो बायोगैस, जब वो बायोगैस का हम प्लांट बना रहे हैं, तो बायोगैस सिर्फ बस के लिए काम नहीं आएगी, वो आपके इंडस्ट्रीज में भी वो बायोगैस काम आएगी। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी उस सोच में है। बिल्कुल सही कहा, मैंने कहा, मैं वो बात पहले कह चुका था, अब मजीद उसको मैं आगे लेके चलता हूँ कि एक सोचे समझे प्रोपेगेंडा के तहत एक सूबे को निशाना बनाया गया, उसकी परसेप्शन को बिगाड़ने की कोशिश की गई, और उसका नतीजा ये निकला कि जो आपने शायद आपने ही कहा कि जी शायद कोई पंजाब से भी कोई दोस्त यहाँ आता होगा तो वो भी तो डरता होगा कराची जाऊँ या ना जाऊँ, ये परसेप्शन क्रिएट की गई। हालांकि क्राइम, मैं समझता हूँ कि मैं कंपैरिजन नहीं देता, फिर जो मीडिया नेगेटिव लेता है, बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े शहर, मैं नाम नहीं लेता, ऐसे शहरों की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि एक दिन में 500 मोबाइल फोन स्नैच हुए। अभी आप गूगल करें कि कौन से मैं शहर की बात कर रहा हूँ, आप लिखेंगे कि एक दिन में 500 मोबाइल फोन स्नैच किए गए, तो एक बहुत बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क का एक कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको खस मिल जाएगा पूरी दुनिया में चीज़ें हैं, हम उसको सब कोई मवाजना नहीं कर रहे या उसकी वजह से हम अपने आप को डिफेंड नहीं करें। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ चैलेंजेस होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें उन चैलेंजेस को, उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। यस, हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करें, बट लेकिन हम अपने आप को सिर्फ नेगेटिविटी मीडिया पे दिखा के रेटिंग के चक्कर में हम सिर्फ इन चीज़ों पे आ जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस आए तो ये खबर नहीं है, आप 10 मिनट लेट आए वो ज़रूर खबर है कि जी, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी में आ जाती है ना। तो इसी तरीके से मतलब ये हमारे पास चली होती है, लेकिन खैर हमें चैलेंजेस हैं, मैंने कहा उसको हमें ठीक करना है। ट्रांसपोर्ट के बाद मैं आपको बताऊं, हुकूमत सिंध ने जो सबसे बड़ा काम किया, जो कि क्रेडिट हुकूमत सिंध को जाता है, थर कोल प्रोजेक्ट। मेरी दोस्तों से गुजारिश करूंगा, आपकी रिसर्च अच्छी है, आज से 15 साल पहले गूगल की सर्च करें और इमेज लें थर पार्कर का, 15 साल पहले। फिर जैसे ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन, जो कि असल विजन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, उन्होंने केटी बंदर प्रोजेक्ट की और उसकी बात शुरू की थी। लेकिन फिर दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई। अनफॉर्चुनेटली हम प्रोजेक्ट्स को नहीं देखते, हम देखते हैं यार अगर कोई अच्छा काम फलां पार्टी का बंदा कर रहा है तो कहीं वो मुझसे ज़्यादा नंबर ना ले जाए या मुझसे ज़्यादा क्रेडिट ना ले जाए। हमारी सोच अनफॉर्चुनेटली ये रहती है, उसको आप हटा दें साइड में। आप 15 साल पहले का इमेज निकाल दें थर पार्कर का और आज का आप थर पार्कर का इमेज निकाल दें। आप वहां पे रोड रस्तों की क्वालिटी देख लें। ओपन चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में इतने वाइड रास्ते रेगिस्तान में बनाना, शहरों में बनाना तो शायद इतना मुश्किल ना हो, रेगिस्तान में उसकी कॉस्ट बड़ी होती है, उसकी फिजिबिलिटियाँ बड़ी डिफरेंट होती है, उधर की लेबर ज़्यादा महंगी होती है। आप आज थरपारकर में देख लें, आज थरपारकर से 3000 से ज़्यादा मेगावाट की बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में हुकूमत सिंध की वजह से जा रही है। और उस कोयले पे, जिसको अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा क्रिमिनल निग्लिजेंस थी जिन हुकूमतों ने उस पर काम नहीं किया, अगर वो कोयला निकल जाए तो जो पाकिस्तान का को नेगेटिव पोर्ट्रेट कर रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि 200 साल तक आप सिर्फ अपनी बिजली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हो। 200 साल तक, मतलब आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमी का बोझ अकेला ये थर का कोयला उठा सकता है, अकेला थर का कोयला उठा सकता है। और दुनिया ने इस पर काम किया, हम अपनी सियासतों में रह गए, हम एक दूसरे को बस गलत साबित करने में हमने अपनी पूरी एनर्जी जाहिर कर दी, हमने इन प्रोडक्टिव चीज़ों पे नहीं गए। और उसके बाद फिर जिस तरह आप विंड पावर के ज़रिए आप बिजली हम जनरेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से हम बिजली को जनरेट कर रहे हैं जो कि नेशनल ग्रिड में जा रही है। के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली सिर्फ सिंध हुकूमत दे रही है जो कि हमने जनरेट की है, और ये हमने पाकिस्तान के लिए की है, इस कौम के लिए किए, इस मुल्क के लिए किए, इस वतन के लिए काम किए। फिर नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं। मैं कहता हूँ हेल्थ सेक्टर पे आ जाए, ये फिर अगेन आप ये FPCCI के दोस्त हैं, पूरे पाकिस्तान की हॉस्पिटल्स विजिट की होंगी। साकिब साहब ने बताया भी सही, लेकिन मैं बताऊँ आपको, आप हॉस्पिटल जाके देख लें NICVD, और वो NICVD ये नहीं कि सिर्फ एक शहर में, NICVD अब हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। आप हमारी SIUT देख लें, आप हमारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके देख लें,
आप हमारी इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल जाके देख लें, आप गंबट में लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट जाके देख लें। पहले भारत जाते थे यहां से इलाज कराने के लिए, अब खैरपुर के एक जिले में लंग्स और लिवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। फिर आप कराची में ही, ज्यादा दूर नहीं है, जिना हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे साइबर नाइफ जाके देख लें। और एक और चीज कहता हूं, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, और मुझे भी आसानी हो जाएगी क्योंकि हम अपना काम सरकारी ऑफिसर से करवाते हैं, आपके पास प्राइवेट लोगों को ज्यादा बेहतर करके दे देंगे। आप तमाम हॉस्पिटल्स की ओपीडी चेक कर लें कि ओपीडी में पेशेंट कहां से आते हैं। क्या जो हॉस्पिटल जो बिलियंस ऑफ रुपीस, अरबों रुपए जिस पे हुकूमत सिंध खर्च कर रही है, वो हुकूमत सिंध ने अवलीन तरजीह दी है इंसान की सेहत को, इंसान की जान को। क्योंकि कोई बड़ा आदमी होगा, उसके पास तो इलाज के लिए 100 मौके होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगी, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जो गरीब मिस्किन को जिस तरह के माहौल में रह रहा है, जिस तरह स्ट्रेस में रह रहा है, उसको दिल का दौरा भी पड़ता होगा ना, तो उसके लिए मुफ्त में इलाज हो रहे हैं। मैं बात कर रहा था साइबर नाइफ की। साइबर नाइफ में आप अमेरिकन सिटीजन हैं, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में जाके आप साइबर नाइफ का, कैंसर का हॉस्पिटल का इलाज करेंगे, $50,000 यू हैव टू पे। और आप कराची की जिना हॉस्पिटल में चले जाएं साइबर नाइफ का करने का इलाज ₹0, मुफ्त में आपने इलाज करना। NICVD में चले जाएं, मुफ्त में आपका इलाज होगा। आप किसी इन्फेक्शन डिजीज में चले जाएं, SIUT में चले जाएं, सिर्फ सक्खर में ही, ये बिलाल मोमिन साहब का जिला है, सक्खर के आप हॉस्पिटल्स विजिट कर लें, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल विजिट कर लें, आप वहाँ की NICVD विजिट कर लें। आप सक्खर की NICVD में देखें, अपने रिसर्चर्स को भी कहें, सक्खर की NICVD की OPD निकालें। सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको नजर आएगा बलूचिस्तान से, उससे ज़्यादा आपको पेशेंट नजर आएगा साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से। तो सब वहाँ इलाज कराने तो सक्खर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम बुराई सिंध हुकूमत की कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम नेगेटिव प्रोपेगेंडा सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान इलाज करवाने के लिए यहाँ आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपसे बात की साइबर नाइफ भी, साइबर नाइफ की आप OPD में जाके देखें, आपको ईरान से और अफगानिस्तान के पेशेंट जाके मुफ्त में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। तो ये इससे बड़ी और सर्विस क्या होगी कि मुझे, अगर ठीक है हर सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हर सेक्टर में हमें काम करना चाहिए और करना है, करेंगे, लेकिन इससे बड़ी और क्या ह्यूमन सर्विस हो सके कि हमने पहली प्रायोरिटी सेहत को दी है। हमने पहली, हमारी प्रायोरिटी इंसान की सेहत है कि या हम दिखाएंगे ठीक है या हमने यार वो पुल बनाई, पुलें बनानी है, हमने ये पुल बनाई, उसका हमने फीता काटा, हमने ये एक बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन कहते हैं कि जान है तो जहान है। मैं आपको अपना मिसाल देता हूं, और हल्फिया काफी दोस्तों को पता है। यहां पे सुबह, मेरा ताल्लुक हैदराबाद रूरल से है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद रूरल है। सुबह को 4, साढ़े 4 बजे मुझे पेन और हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक था। अब मैं वहां दूर एक इलाके में बैठा था, फौरन होश भी नहीं था, स्टाफ मुझे लेके गया NICVD हैदराबाद में, वहां से 15 मिनट का रास्ता था रूरल एरिया से। उन्होंने मेरा इलाज किया, 3 स्टंट्स लगाए, और जब इलाज के लिए मैं गया तो क्यू थी। उन्होंने मुझे देखा, पहचाना, उस वक्त मैं एक सिटिंग मिनिस्टर था, तो मुझसे पहले जो पेशेंट था पहले उसको लेके गया अंदर, और मुझे वेट करना पड़ा उसमें जब तक उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट की, मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए। जब वो पहले दूसरे पेशेंट का इलाज हो गया, फिर मुझे अंदर उन्होंने ये नहीं देखा कि जब मिनिस्टर है, सिंध हुकूमत का हॉस्पिटल है, तो पहले मिनिस्टर को लेके जाए। नो, मुझे उन्होंने क्यू में रखा, मैं पहले एक पेशेंट का उन्होंने ट्रीटमेंट की, फिर मुझे लेके गए। ये होती है इंसान के लिए, इंसान जात के लिए खिदमत। ये होती है कि जो वहाँ पे ट्रेनिंग है उन हॉस्पिटल्स में, उन डॉक्टर्स को, उनके स्टाफ को, कि आपने इस तरीके से इंसानियत की खिदमत करनी है और इसी को आपने प्रायोरिटी बनाना। तो इसमें हेल्थ सेक्टर में मैं फिर अगेन कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में ओपन चैलेंज मवाजना कर लें, और चैलेंज में किसी बुरे नीयत से नहीं कह रहा, ये पॉजिटिव भी एक होना चाहिए कंपटीशन। आप मवाजना कर लें, सेहत जो कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पूरी दुनिया में होनी चाहिए, उसमें सिंध नंबर 1 है या नहीं है, वो इंसाफ मीडिया के दोस्त भी कर लें, हमारे इंडस्ट्रीज के दोस्त भी कर लें, बाकी दोस्त भी कर लें, और इंशाल्लाह हर चीज़ में मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब मैं ये नहीं बोला कि ये हरफ आखिर है, ठीक है, हमारी और कुछ चैलेंजेस हमें हेल्थ सेक्टर में भी हैं,
बाकी सेक्टर्स में भी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि सिंध हुकूमत हमेशा कोशिश करती है वुमेन एम्पावरमेंट की। गर्ल्स कैडेट कॉलेज में कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोग ने सुना भी होगा। पूरे पाकिस्तान में अगर गर्ल्स कैडेट कॉलेज हैं, 2 बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट गर्ल्स कैडेट कॉलेज हैं, वो भी सूबा सिंध में। तो एजुकेशन सेक्टर में भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी है यहाँ पे, मैं फिर का पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, कुछ और सूबे जहाँ पे 15 साल से किसी और की हुकूमत है, एक यूनिवर्सिटी बता दें मुझे वहाँ 15 साल में बनी हो, एक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस बन रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि लोगों को ये सहूलत जो है वो हर जगह मिल सके। हेल्थ पे ही मैं आपको बताऊं कि इंडस हॉस्पिटल इज नॉट गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध 5 अरब से ज़्यादा हर साल सिर्फ ग्रांट देती है, 5 अरब रुपए के, भाई आप लोगों के मुफ्त में इलाज करते जाएं। जो फैसिलिटीज़ हम अगर कुछ हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, वो आप लोगों को देते जाएं। इस तरीके से इससे बड़ी और कोई खिदमत लोगों के लिए नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे मैं कहूँगा कि हमारे दोस्त निकाल लें डेटा, इंटरनेशनल रिपोर्ट निकालें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत ने बहुत ही उम्दा काम किया है और रिकॉर्ड काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया, और हम नहीं, इंटरनेशनल फर्म्स भी इस चीज़ को मान रहे हैं। वो भी रिकॉर्ड आपकी रिसर्च कर लेंगे, आपको आ जाएगी। हम यहाँ पर मैं ताजिर बरादरी से गुजारिश करूँगा, आप आएँ, अपनी हुकूमत के साथ काम करें, अपनी हुकूमत के साथ, सिंध हुकूमत के साथ आप काम करें। जो एवेन्यूज़ आपको नज़र आते हैं उसमें हमारे साथ काम करें, जो नज़र नहीं आते वो हमसे सुने, उसमें आप हमारे साथ काम करें। मैं दावत देता हूँ आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यहाँ पे साथ आएँ। बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में। अभी हमारा एक प्लान है कि यहाँ पे हम पाकिस्तान में वैसे कोई गवर्नमेंट ओन्ड इतनी बड़ी कोई टैक्सी सर्विस नहीं है, हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये एक प्लान कर रहा है कि हम EV टैक्सीज शुरू करें यहाँ पे, ताकि आपकी जो है फ्यूल कॉस्ट से भी जान छूट सके, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दे सकें। और हमने उसमें जब EV टैक्सी की बात करें तो हम मर्द हजरात के लिए अलग EV टैक्सी शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, और ख़वातीन के लिए अलग EV टैक्सी, पिंक टैक्सीज बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें ड्राइवर्स भी ख़वातीन हो, उनको रोज़गार भी मिले और वो चीज़ों को आगे जाके लेके जा सके। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की सेस की, मुझे पता है कि सेस के जो है वो सब वो ड्यूटी भरते हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट ही वो ड्यूटी लेता है, लेकिन इस वक्त आपके काफ़ी हद तक ताजिर बरादरी जो है वो कोर्ट में गई हुई है। पहले हाई कोर्ट में गई थी, हाई कोर्ट ने डिसीजन जो है वो सिंध गवर्नमेंट के फेवर में, मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट का जो मौक़िफ़ था उसके फेवर में दिया। अब वो आपकी ताजिर बरादरी सुप्रीम कोर्ट में गई है। इस वक्त भी हुकूमत सिंध का 150 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट में वो फंसा हुआ है उस लिटिगेशन की वजह से, 150 अरब रुपया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो पैसे हुकूमत के पास आए तो हम आपसे प्रायोरिटी लें कि कहाँ लगाना है। जो लोग सेस भरते हैं हम उनसे पूछें, उनसे प्रायोरिटी लेंगे, यार बताएंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके हैं, उसका उस सेस ड्यूटी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हो उसका मेजॉरिटी शेयर आपकी रिकमेंडेशन पे खर्च होना चाहिए। उसको मैं एज ए मिनिस्टर भी मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारी हेल्प करें और उन लोगों को, जो लोग उस वक्त कोर्ट में गए हुए उसको चैलेंज करने के लिए, उनको उनसे डायलॉग करें, उनसे डिस्कस करें कि उस लिटिगेशन की वजह से मैंने कहा सिंध हुकूमत इस वक्त एक फाइनेंशियल क्रंच मुल्क में भी चल रहा है, लेकिन अगर सिर्फ 150 अरब रुपये सिंध हुकूमत का सिर्फ उस कोर्ट में फंसा हो बिकॉज ऑफ दिस लिटिगेशन, जो कि हाई कोर्ट हमारे फेवर में ऑलरेडी जजमेंट दे चुकी है, तो उसका एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को, आवाम को, सबको नुकसान पहुँच रहा है। बाकी आपकी जो भी तजावीज़ होंगी उसमें सिंध हुकूमत को आप अपने साथ साथ पाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, क्योंकि ये आपकी हुकूमत है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, आपको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें, वो सिक्योरिटी वाइज भी हो, वो फैसिलिटी वाइज भी हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट वाइज भी हो, कि हम आपको वो प्रॉपर तरीके से आपकी एक एक चीज़ को सिक्योर करें। और वो क्योंकि ये गवर्नमेंट आपकी है, साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन तक होती है, इलेक्शन के बाद अगर कोई हुकूमत में तो वो सबके लिए वो हुकूमत है,
वो ये नहीं कि जो उसका वोटर है उसके लिए हुकूमत है, जो उसने उसको वोट दिया है उसके लिए हुकूमत भी है, जिसने उसको वोट नहीं दिया उसके लिए भी हुकूमत है। तो हम आपके खादिम हैं, हमें आप अपना खादिम समझें और आप जो भी काम कहेंगे और हमने अगर वो किया तो वो कोई एहसान नहीं है, वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम हुकूमत बैठे, ये हमारे ऊपर ये हमारी लायबिलिटी है कि हम आपकी हर जायज़ मसाइल को हल करें जिससे आपके कारोबार करने में आपको बेहतरी मिले और हम आपके लिए मददगार साबित हों। तो आप हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। आप लोगों का एक दफ़ा फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आए और इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, हम मिलकर इस सूबे को आगे लेके जाएंगे, इस शहर को आगे लेके जाएंगे और पूरे आपके जो ताजिर बरादरी है उसको आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।